हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पढ़ने की कला पर। दोस्तों, उम्मीद है आपका पिछला पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जो अपन ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे थे, पूरा पेपर उसी में से ही आ गया। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आज हम श्रम एवं औद्योगिक विधि फर्स्ट, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको टिक करवाऊँगा। तो प्लीज़ आप वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास भी लेके आ सकूं। चलो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अपन फर्स्ट यूनिट में आपका प्लान ए अपन 5 क्वेश्चन करेंगे और प्लान बी भी 5 क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर अपना पहला क्वेश्चन आता है प्लान ए के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में श्रम कल्याण एवं संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग लेबर वेलफेयर इन इंडिया। तो इसको टिक लगा लीजिएगा प्लान ए में और इसके आगे लिख लीजिएगा रटना है। ठीक है गाइस, रटना है इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप एग्जाम में इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, फिर प्लान ए में चलते हैं अपन सेकेंड यूनिट के अंदर। फिर सेकेंड यूनिट में क्वेश्चन नंबर 7 आता है प्लान ए के अंदर। भारत में किसी पंजीकृत व्यवसाय संघ को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है। व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन इंडिया। इसके आगे लिख लीजिएगा गाइस रटना है, क्योंकि जब तक आप रटना है नहीं लिखेंगे तो दिमाग के पास याद करने की वाइब्रेशंस नहीं जाएंगी, दिमाग उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए हर क्वेश्चन के आगे लिख लेना रटना है, जो भी मैं आपको टिक लगवाऊँ, जिससे क्या होगा, दिमाग को वाइब्रेशन जाएंगी, वो उस चीज़ को जल्दी याद कर लेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं थर्ड यूनिट के अंदर कि अपना प्लान ए में कौन सा क्वेश्चन है। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। तो ये आ गया अपना थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आता है प्लान ए में क्वेश्चन नंबर 14। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत कर्मचारी महिलाओं के मातृत्व लाभ से संबंधित विभिन्न अधिकारों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द वेरियस राइट्स ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज रिगार्डिंग मैटरनिटी बेनिफिट एज प्रोवाइडेड बाय मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। तो गाइज ये प्लान ए है थर्ड यूनिट का अपना, और इसके आगे लिखना है अपने को क्या, रटना है। ठीक है, अब चलते हैं अपन यूनिट नंबर 4 में। ये लीजिए यूनिट नंबर 4 आ गई। इसका क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से टिक लगाइए। क्वेश्चन नंबर 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लान ए में। और क्या लिखना है, इसके आगे लिखना है अपने को क्या गाइज, रटना है। क्या क्वेश्चन है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेधन प्रतितोषण अधिनियम 2023 की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मेंशन द फीचर्स ऑफ द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रेड्रेशल एक्ट 2018। ठीक है, फिर चलते हैं अपन यूनिट नंबर 5। ये लिए यूनिट नंबर 5 में क्वेश्चन लगाइए, टिक लगाइए गाइस। 27 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भारतीय श्रम विधान पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द इंडियन लेबर लेजिस्लेशन। ठीक है, इस पर लिखा लीजिएगा इम्पोर्टेंट, और इसके आगे लिख लीजिएगा रटना है। ठीक है, तो गाइस ये अपना प्लान है, क्योंकि मैंने 5 क्वेश्चन आपको टिक लगवाए हैं। अब चलते हैं प्लान बी। प्लान बी क्या किस लिए है, क्योंकि प्लान बी अपने को ज़्यादा सिक्योर करता है।
जिससे क्या होगा, अपन एग्जाम में हड़बड़ाई नहीं होगी अपने को, और अपने पास एक ऑप्शन होगा एग्जाम में ज़्यादा नंबर गेन करने का। तो चलिए आइए बढ़ते हैं प्लान बी की ओर। तो गाइस, आप पहले चैनल को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे। चलिए चलते हैं प्लान बी की तरफ। देखिएगा, इस प्लान बी में लगाइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, श्रम कल्याण से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति व क्षेत्र पर प्रभाव प्रकाश डालिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लेबर वेलफेयर, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ द लेबर वेलफेयर। इस पे लगा लीजिएगा बी, प्लान बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का, और इसके आगे भी लिख लीजिएगा रटना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कम से कम अपने को 10 क्वेश्चन तो याद करके ही जाने हैं, जिससे अपन हमेशा सेफ जोन में रहें। ठीक है, चलिए चलते हैं सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट पे लगाइए, यूनिट सेकेंड पे लगाइए 5 नंबर क्वेश्चन। व्यवसाय संघ को परिभाषित कीजिए। एक व्यवसाय संघ के पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है। डिफाइन ट्रेड यूनियन, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेड यूनियन। तो गाइस, इस पे लगाइए बी प्लान, और लगाइए इम्पोर्टेंट, एंड और क्या लिखना है, रटना है। फिर चलते हैं अपन थर्ड यूनिट में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इसमें प्लान बी में लगाइए क्वेश्चन नंबर 18, कटौती क्या है। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के अंतर्गत मान्य कटौतियों का विवेचन कीजिए। व्हाट इज ए डिडक्शन, डिस्कस द permissible deductions under the Payment of Wages Act 1936। इसके आगे लिखना है अपने को इम्पोर्टेंट, प्लान बी टाइप, एंड क्या लिखना है, रटना है। फिर चलते हैं अपने फोर्थ यूनिट में। फोर्थ यूनिट में अपना कौन सा है प्लान बी का क्वेश्चन, आइए देखते हैं। प्लान बी में आता है अपना 22, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियम अधिनियम 1986 के अंतर्गत बाल श्रमिकों के लिए क्या क्या मुख्य प्रावधान किए गए हैं, व्याख्या कीजिए। What main provisions have been made under the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986 regarding child labor, explanation। लिख लीजिएगा इम्पोर्टेंट एंड प्लान बी टाइप। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ यूनिट में। गाइस, फिफ्थ यूनिट में अपना क्वेश्चन आता है प्लान बी का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की श्रमिकों के मानव अधिकार विधि शास्त्र में रही भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन इवॉल्विंग ह्यूमन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस ऑफ लेबर। लिखिएगा इस प्लान बी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और क्या लिखना है, रटना है। तो गाइज, एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा बार बार पूछा जाता है, उम्मीद है इस बार भी पूछ ले आपका पेपर टिपिकल बनाने के लिए। तो एक क्वेश्चन है जो मेरी इच्छा है बताने की आपको, चलो आप वो भी नोट कर लीजिएगा। वो फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है, ये प्लान सी। ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो इसको लगाइए आप इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा एवं उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसकी विवेचना कीजिए। इस पर एक नोट आ सकता है सोशल सिक्योरिटी का। तो डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तो इसको प्लान सी में आप नोट कर लीजिएगा, और इसके आगे लिख लीजिएगा इम्पोर्टेंट। इसको रीड मार के जाना एक बार, ठीक है, याद करो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेरी तरफ से तो मैं लिख देता हूँ, रटना है इसको, और आपकी मर्जी, पढ़ो तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ो तो एक बार रीडिंग मान लेना, जैसे आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको लिख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पेपर, कोई भी क्वेश्चन आपको खाली छोड़ के नहीं आना है। जो भी मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए हैं, इन 10 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा अच्छे से। और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में
नहीं पूछे जाते हैं तो भी आपको क्वेश्चन को खाली छोड़ के नहीं आना है कॉपी को। आपको जो आपने याद किया है इसी को लिख के आ जाना, जिसमें क्या होगा कि जो एग्जामिनर है वो खाली में तो आपको नंबर दे नहीं पाएगा। तो अगर आपने कुछ लिख के आए हैं और इस सब्जेक्ट से रिगार्डिंग कुछ लिख के आओगे तभी वो आपको नंबर दे पाएगा, जो आपको एग्ज़ाम में पास होने में बहुत मदद मिलेगी। तो प्लीज़ ये वीडियो अपना यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।